एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ गई हूं एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं अबाउट कॉलेज रिव्यूज। इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट बोर्ड एग्जाम्स। राइट, स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, हमें लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स चाहिए, हाउ टू स्कोर 90 अबव या हाउ टू स्कोर डिसेंट मार्क्स। हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, हम तभी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी क्वेरीज। सो काम डाउन, सब भी उसी स्टेज से निकले हैं। हमने भी बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं, वी हैव बीन इक्वली स्ट्रेस्ड एज यू आर राइट नाउ। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए इन योर बोर्ड्स, और एक स्ट्रैटेजिक वे जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस व्हिच हैज लेफ्ट। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सबसे पहले, बहुत सारे बच्चों ने एक या दो चैप्टर जिनको टफ लगते हैं वो छोड़ना चाहते होंगे। दिस इज़ रियली नॉर्मल। इस टाइम पे कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट मत करो। ऐसा कोई चैप्टर जिसके बारे में कुछ नहीं आता वो स्टार्ट मत करो। अभी उसको हम स्ट्रैटेजिक वे में प्लान करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। बट इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज एंड में मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेगी इन स्कोरिंग गुड मार्क्स। अगर आपको अभी बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन हो रही है या आपका सिलेबस हो चुका है ना, आपको लगता है आपके एक या दो चैप्टर्स वीक है, तो उनको बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोकस ऑन द चैप्टर्स विच यू नो बहुत अच्छे से। अगर आपको 10 में से 8 चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं तो अभी उनको फोकस करो। वो 8 चैप्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि उसमें से आपके एक मार्क्स भी ना कटे। साथ साथ जो चैप्टर अब आप छोड़ना चाहते हो, उस चैप्टर का आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्लास के अंदर डिस्कस हुए हैं। ऑल्सो अगर आपने पहले से ही शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो बस वो रिव्यू करो, और अगर अभी तक नहीं बनाए तो एक एक चैप्टर के बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट नोट्स, जैसे कि आपका एक चैप्टर हो गया थर्मोडायनेमिक्स, या आपका कोई कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट का, या आपके कोई कॉमर्स के सब्जेक्ट का कोई चैप्टर है जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है, या आर्ट्स का हो गया। और अगर उस चैप्टर के आप शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ कि एग्जाम की एक रात पहले आप पूरा एक अपने नोट्स गो थ्रू नहीं कर रहे हो, सिर्फ वो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स गो थ्रू कर रहे हो, तो वो आपको एक तो रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ साथ इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग इन अ वेरी गुड मैनर तो आपको हेल्प हो जाएगा इन स्कोरिंग बेटर, बिकॉज आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको सबसे पहले गो थ्रू करने हैं, उसके बाद आपने जो लास्ट में बचे हुए टॉपिक्स है वो करने हैं। अभी इनिशियल डेज में सबसे ज़्यादा फोकस करो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, हाई वेटेज क्वेश्चंस पर, हाई वेटेज टॉपिक्स पर। जो क्वेश्चन पिछले सैम्पल पेपर्स में रिपीट हुए हैं वो तो छोड़ के जाने ही नहीं है, क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन कमिंग इन योर फाइनल एग्जाम्स। एंड ऑल्सो सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिक वे जो टॉपर्स फॉलो करते हैं वो ये होते हैं कि वो सैम्पल पेपर्स फॉलो करते हैं, लास्ट ईयर 5 ईयर्स या 4 ईयर्स के पेपर्स निकालते हैं, वो करते हैं। उनमें जो जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो करते हैं, बिकॉज उनके सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। साथ साथ वो देखते हैं कि हाँ कौन से टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, वो करना ज़रूरी है। ऑल्सो मेक श्योर यू गो थ्रू द मार्किंग स्कीम्स, क्योंकि ये ना हो कि एक चैप्टर 3 नंबर का आ रहा है, अगर आप उस चैप्टर के बहुत ज़्यादा लंबे आंसर्स कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चैप्टर के लंबे आंसर्स करने का, बिकॉज दैट विल बी अ कंप्लीट टाइम वेस्ट। मेक श्योर यू जस्ट फॉलो द वेटेड स्कीम। उससे आपको बहुत एक स्ट्रैटेजिक वे मिलेगा टू फॉलो अ गुड अप्रोच इन स्कोरिंग बेटर इन एग्जाम्स, एंड ऑल्सो फॉलोइंग चैप्टर्स जो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं। ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि 10-12 घंटे 14 घंटे पढ़ो दिन में एंड तब जाके स्कोर आएगा। नहीं, सी आपने पूरे साल पढ़ाई करी है तो आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेक श्योर कि आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, नहीं है तो टेक हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स, या फिर आप ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, 2-2 3-3 पेजेस के आपको नोट्स मिलेंगे। दोज आर इनफ। कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। अगर आपको एक आंसर के कीवर्ड्स का भी पता है ना, तो आप आंसर तो खुद बना ही सकते हो, कोई भी आंसर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू इवन नो अ बिट ऑफ दैट आंसर तो आप वो पूरा लिख सकते हो अगर आपको कीवर्ड आता हुआ तो। सबसे ज़्यादा फोकस करो इन मेकिंग योर डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड आपके जो की पॉइंट्स होते हैं, और हमेशा ट्राई करना कि अपने सारे आंसर पॉइंट्स में मेंशन करो, पैराग्राफ में मत लिखना, बिकॉज टीचर्स खुद बहुत इरिटेट हो जाते हैं रीडिंग दी पैराग्राफ्स। तो मेक श्योर टू राइट ईच एंड एवरी आंसर इन पॉइंट्स। मतलब अगर एक 5 मार्क्स का कोई आंसर है तो आप ट्राई करो कि उसके 5 या 6 पॉइंट्स लिखो, एंड मेक श्योर दैट द स्ट्रक्चर इज इन अ वेरी अप्रोप्रिएट मैनर, बिकॉज जितना नीट आपके आंसर बुक होंगे उतना बेटर आपका चांस होगा इन गेटिंग गुड स्कोर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको आंसर आता है दैट इज़ नॉट इनफ इफ़ योर हैंड राइटिंग इज़ नॉट दैट गुड, या फिर आप मतलब इतना तो लिख लो कि हाँ जो एग्जामिनर उसको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या लिखा है। बिकॉज अगर एक टीचर इमेजिन 100 या 150 आंसर कीज चेक कर रहा है, तो उसके वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इन चेकिंग दी पेजेस, जो कि बहुत ही आपने स्क्रिबल कर रखा है बहुत ही गंदे तरीके से, तो वो आपको नंबर तब भी नहीं देने वाला इवन दो योर आंसर इज वेरी राइट। Because it happened with one of my friend, he was a great scorer, but his handwriting was not good, तो उसके ज़्यादा CGPA नहीं आया था या परसेंटेज नहीं आई थी, because his handwriting was not good। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी नहीं है लेकिन इतनी तो है कि हाँ टीचर को समझ में आ जाए, तो दैट इज़ इनफ। मेक श्योर कि आपके जितने कीवर्ड्स है, आप हेडिंग्स दे रहे हो, वो एक लगे कि हाँ आपने हेडिंग इनिशियल लाइन ड्रॉ करी है, या आप हर एक आंसर के बाद एटलीस्ट एक लाइन ड्रॉ कर दो। अगर आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी है तो प्रेजेंटेशन से भी आपको अच्छे स्कोर्स मिल सकते हैं। इन सब हेडिंग यूज़ करना, नीट डायग्राम्स बनाना, फ्लो चार्ट्स बनाना,
कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन द गुड प्रेजेंटेशन ऑफ योर एग्जाम। एंड ऑल्सो याद रखना, एक्स्ट्रा लिखने से मार्क्स नहीं मिलते, जो करेक्ट लिखते हो उससे मार्क्स मिलते हैं। देयर इज दिस मिस्टेक विच आई डिड ड्यूरिंग माई एग्जाम्स। उस टाइम में क्या होता था, आई यूज टू नॉट स्लीप ड्यूरिंग बोर्ड्स। मैंने 2-3 घंटे के स्लीप, 2-2 घंटे की नींद ली है, उसके बाद अपने बोर्ड्स देने गई हूँ। और एक ऐसा पॉइंट आता था जहाँ पे तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो मेरी जैसी गलती मत करना। 6 to 7 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लो, मेक श्योर यू ईट वेल, अपना हाइड्रेटेड रखना अपनी बॉडी को, बिकॉज ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत फ्रेश होता है। बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में, राइट। रिसोर्सेज जैसे कि शॉर्ट नोट्स, आंसर कीज या फिर आपके मार्किंग स्कीम, ये सारे ऑनलाइन अवेलेबल है। ये आपको बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाएंगे। कुछ फ्री होंगे, कुछ पेड होंगे, बट पेड भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे। आपको 150 to 120 रुपीज़ में पूरे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसी कोई साइज चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हो, वी विल हेल्प यू फॉर दैट। साथ एग्जाम में जाने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आपने मार्किंग स्कीम, आपने सम पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे गो थ्रू करे हो। मेरे फैक्टर्स से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है टू गेट अ गुड स्कोर। ऑल्सो अगर आप कोई चैप्टर छोड़ के जाने की सोच रहे हो तो छोड़ना मत उस चैप्टर को, जस्ट ट्राई करना कि आप उसके प्रीवियस 5 to 6 ईयर के क्वेश्चंस कर लो, बिकॉज बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारी चीज़ें हमने हमारे टीचर से सीखी थी, तो हम भी आपको बता रहे हैं। तो इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, टू मेक श्योर टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन, बिकॉज हम ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे जिसके अंदर हम बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे टू गेट गुड स्कोर्स इन योर बोर्ड्स, और हाउ टू गेट अ गुड CGPA इन कॉलेज, एंड बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज, कोर्सेज रिव्यूज के बारे में बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो मेक श्योर टू डू इट, बिकॉज आपके फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।